Hello everyone, welcome to a new video. So very quickly, one of the main reasons जो अभी पता चल गया है और जिसका अंदेशा मुझे लग ही रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है. One of the main reasons why the first half of this market was so subdued, especially September, October और half of November. बहुत सारे रिस्क मार्केट में होते हैं, हमेशा थे, आगे भी रहेंगे. बट द मेन रीजन इज जो निफ्टी की लिस्टेड कंपनीज है उनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ओसीएफ. नाउ दैट ओसीएफ weakened significantly in the first half, which is April 2024 to 30th September 2024. और उसमें मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ और उसका रीजन भी बताऊंगा, इसीलिए इसको ट्रैक करना जरूरी है, वो भी बताऊँ. 71% पे गिरा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक, उससे पता चलता है पेमेंट्स आपके वर्किंग कैपिटल वगैरह वगैरह कितना जल्दी आ रहा है. तो वो 71% पे नीचे गिरा है ऑफ देयर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. लास्ट ईयर इसी पीरियड में ये 81% था, 10% नीचे गिरा. फ्री कैश फ्लो मीनवाइल went down to 35.9% of profit after tax from 55% last year in the same period. So free cash flow 20% नीचे गिरा है और इसका रीजन, the slowdown in operating cash flow is largely attributed to delayed government payments according to various analysts. क्योंकि जितने डिस्क्रिशनरी कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, उनके पेमेंट्स जब डिले हुए, और पेमेंट्स किसको, वेंडर्स को, जिसका बी टू बी का बिजनेस है, उनके पेमेंट्स जब डिले होते हैं तो उनका केपेक्स पे असर पड़ता है. फिर प्राइवेट कंपनीज ज्यादा खर्चा नहीं करती, वो बोलती है इलेक्शन इलेक्शन. आपके एक लोकसभा चुनाव और स्टेट इलेक्शंस जितने भी हुए, तीन चार, उसके वजह से देखो कितना इनडायरेक्ट रिपल इफेक्ट पड़ता है. निफ्टी 50 कंपनीज की बात हो रही है. एंड सिंगल बिगेस्ट रीजन इज क्योंकि सरकार पेमेंट डिले कर देती है, फाइलें पास नहीं होती है. वैसे भी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, जबकि एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन की स्टेट्स को ज्यादा पावर, वो भी गलत है. और एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की हर फाइल पीएमओ में जा रही है. आप किसी भी आईएएस ऑफिसर जो रिटायर होगा उसका पॉडकास्ट देख लेना, वो आपको बताएगा कि इस सरकार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब चीजें पीएमओ से होके जाती है, सारे फैसले पीएमओ के पास, सारी फाइलें वहां जाएगी, तो ऑब्वियसली डीले तो होगा. और इलेक्शन खत्म हुआ, झटका लगा, उसके बाद भी कोई फास्ट ट्रैक तो हुई नहीं है पेमेंट्स. द वीक अर्निंग ग्रोथ was compounded by worsening cash flow situation. And the silver lining is that the delayed government payments, which likely caused the free cash flow and OCF का problem, operating cash flow problem, should recover in the second half of FY25. So ये जो प्रॉब्लम था पोटेंशियली ये रिकवर करेगा, मानते हैं हम लोग, शायद ये रिकवर कर भी जाए. The net profit of Nifty 50 companies grew just 2.4% YOY in the quarter ended September 30, while for the BSE 500 group of companies, it fell by 0.5%. So सीखने की बात यह है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट जब प्राइस बहुत आगे निकल जाता है, हमेशा याद रखना, प्राइस, वी आर ऑल स्लेव्स टू कॉर्पोरेट अर्निंग्स. अगर आपके स्टॉक्स का निफ्टी 50 आगे निकल गया है और अर्निंग्स उसको कैचअप नहीं कर रही है, तो मार्केट में करेक्शन आएगा. अब नेक्स्ट हाफ में अगर सरकार ने केपेक्स नहीं किया और सरकार ने इनके पेमेंट्स रिलीज नहीं किए, अगले क्वार्टर में ही पता चल जाए. जैन फेब बजट है, फेब में बजट है, फर्स्ट फेब, बट जनवरी में जो रिजल्ट्स आएंगे वापस, जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक से वापस अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आएंगे. उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है केपेक्स फ्रंट पे. अब सरकार केपेक्स करेगी कैसे? इंटरेस्ट रेट तो आप बढ़ा नहीं सकते. फिस्कल डेफिसिट आपको मेंटेन करना है, 4.5% का टारगेट देके बैठे हो. तो फिस्कल लोड लिए बिना सरकार केपेक्स करेगी कैसे? ऊपर से सारा जो मैंने कहा था, लाडले, सारे लाडले अभी बाहर आ गए आपके क्लोजेट में से, उनको भी तो फंड करना है. तो पैसे तो सरकार के बढ़ते ही जा रहे हैं. अनदर थिंग, consumer discretionary companies reported a 1.4% drop in profit after tax, while energy firms suffered a 49% fall in profit after tax. This is the first half of 2014 financial year, FY 2014 2050 2024, सॉरी 2014 का हैंगओवर जा ही नहीं रहा. 2024 के फर्स्ट हाफ का ये वृत्तांत है. वीकर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, इन्वेंट्री स्टॉकिंग बहुत ज्यादा जो गाड़ियों में आपने देखा ऑटोमोबाइल में, ahead of the festive season,
and a slowdown in government capex contributed to higher working capital needs in the first half. Discretionary materials and industrial sectors were hit the hardest, facing weaker cash flows alongside rising capex. यानी कंपनी पे दो धारी तलवार है, एक तो कंपनी को बोला जा रहा है तुम capex कैसे करेगी कंपनी जब आपके कैश फ्लो हिट नहीं हो रहे हैं, एंड द स्लो डाउन इन ओसीएफ वाज एट्रीब्यूटेड घुमा फिरा के टू भाई पेमेंट अटके हुए पेमेंट। आपको पता है ना, अगर आपने धंधा किया है इंडिया में तो 3 महीना 6 महीना लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दोगे, 6 6 महीने में तो वर्किंग कैपिटल आना चाहिए। तो इस वजह से घुमा फिरा के जो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी इज अ वेरी क्रिटिकल मंथ, एंड अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज येट। निफ्टी में देखते रहो, ट्रैक करते रहो कहाँ जाके निफ्टी रेजिस्टेंस पे अटक रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस 24,550 एंड मेजर सपोर्ट 23,830। ये रेंज में अगर निफ्टी चले और नीचे सपोर्ट ले रहा है देन इट्स अ बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.